तो सर एक जैसे ये भी बात कर रहे थे कि ऋग्वेदा और वैदिक जो उनकी जो लैंग्वेज संस्कृत थी और वो हड़प्पन टाइम के आसपास ही लिखे गए थे, और पर उसमें हड़प्पन साइट्स में कहीं भी संस्कृत का या ऐसा कुछ हमारे को अभी नहीं मिला। तो ये क्या सीन है? नहीं नहीं, तो लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं हमको, हम्म, उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, हम्म, ना उसके स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी है। हम्म, लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा और कुछ गिने चुने आर्कियोलॉजिस्ट है, हम्म, जैसे बीबी लाल है, या हम्म, जिन्होंने राखी या कालीबंगान का एक्सकर्शन किया था, हम्म, एक RS बीस्ट है जिन्होंने धोलावीरा का एक्सकर्शन किया था, मैं वो, हम्म, हम मानते हैं कि हड़प्पन लोग ही वैदिक लोग थे, अच्छा। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन आता है इसमें हम्म, वो उसको एक परफेक्टली हड़प्पन लोगों के साथ मिलता है, उनको उसके साथ प्रमाण मिलते हैं हड़प्पन लोगों में। हम्म, जैसे देखिए उसका सप्त सिंधु में उनका ये था, उनके बड़े पैमाने पे सेटलमेंट्स थी, हम्म, जो सो कॉल्ड जो आर्यन, ऋग्वेदिक आर्यंस। हम्म, तो वहाँ पे एविडेंस, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है क्या, कि सिर्फ हड़प्पन सभ्यता का एविडेंस मिलता है। हम्म, उसमें अग्नि पूजा का एविडेंस आता है, सिर्फ उस एरिया में जो सेटलमेंट्स है सरस्वती बेसिन में, उसमें अग्नि पूजा का एविडेंस मिलता है। धोलावीरा ये इसमें मिला है हम्म, हमको, राखीगढ़ी में मिला है, हम्म, कालीबंगा में मिला है। हम्म, फिर उसमें एक इम्पोर्टेंट एक एविडेंस आता है या जिक्र आता है कि जो टिपिकल सिटी थी हाँ, उसके 3 पार्ट बनाते थे, अच्छा, और उसके प्रमाण सिर्फ धोलावीरा में मिले, जो हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा शहर था। ओके, बाकी किसी पीरियड में मिलता नहीं। ओके, मैंने हॉर्स के बारे में बताया, हम्म, हॉर्स का प्रमाण है, ये डेफिनेटली है, हम ये नहीं बोलते कि नहीं था। हम्म, उसका यूज अलग था, लेकिन हॉर्स के प्रमाण मिलते हैं। हम्म, फिर अग्नि पूजा का ये प्रमाण मिलते हैं। हम्म। शिव पूजा पूजा कर शिव की पूजा करते मतलब थे। शिव, मतलब एक वो उस तरीके के शिवलिंग बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल, अब वो नहीं पता शिवलिंग वो शिव मिलते हैं, पूजा है या क्या है जो भी। या बिल्कुल जो भी है, लेकिन प्रमाण तो हाँ, मिलते हैं। उसकी शुरुआत तो उसी से वहीं पे हुआ है ना। ओके। बाकी मैंने सुना रिसेंटली आप लोग बड़े पैसे वैसे वाले हो गए हो, भगवान भगवान बोल रहा हूँ, सरकार ने आपको इतना बजट वजट दे दिया है, अब तो पूरा का पूरा ये राखी गढ़ी और इन सब के लिए नहीं नहीं, देखिए अभी तो पहली बार मैंने सुना कि भी सरकार की तरफ से अच्छा बजट आ रहा है किसी चीज के लिए। नहीं, अभी हम्म, देखिए गवर्नमेंट को लगा कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, हम्म, उन्हें कुछ आइकॉनिक साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं। हम्म, एक साउथ इंडिया में है, हम्म, एक हस्तिनापुर है, हाँ, धोलावीरा है, हस्तिनापुर है। राखीगढ़ी है। हम्म, तो उनको लगा कि ये साइट्स को अगर अच्छा सा उसके स्टडी करेंगे हम्म, और उसको डेवलप करेंगे फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म, तो काफ़ी रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं देश के लिए। ओके, काफ़ी बड़े पैमाने बाहर के लोग आ सकते हैं और देखने के लिए आ सकते हैं। हम्म, और हमारे पास इतना खजाना है, ये कल्चर का खजाना इतना है कि हम अगर उसको डेवलप करेंगे तो दुनिया के लोग यहाँ आके उसको ये कर जो सकते हैं। हमारा खजाना और ज्यादा भर सकता है ज़्यादा तो। बिल्कुल, गवर्नमेंट का खजाना बढ़ सकता है, हमारा हम्म, खजाना बढ़ सकता है, हम्म, और विकास के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। और कुछ कंट्री की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म के ऊपर है, बहुत कंट्रीज जैसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। इजिप्ट आप देखिए, ग्रीस देखिए, हम्म, इटली देखिए आप। श्रीलंका वगैरह और ये इतना है। हाँ, तो अगर हम लोग भी उसको अच्छा से टाइप करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो हम भी उसको काफ़ी अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके। तो ये, अगर लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सरकार कर रही है वो, नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं नहीं है, नहीं, अच्छी बात है ये। अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ नहीं व्यू। नहीं, देखिए कुछ लोगों को बोलता है कि हाँ, ये ये क्यों इसका स्टडी खुदाई में करके क्या फायदा है। हाँ सर, इसका फायदा बता दो एक बार, क्यों हम ढूंढते हैं, क्यों खोदते हैं, नहीं नहीं, क्यों ढूंढते हैं, क्या नहीं क्या नहीं, मिलता दो है तीन उससे चीजें हैं हमें? उसमें। एक तो हम लोग, हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम्म, उसके बारे में क्यूरियोसिटी है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, हम्म, वो अभी भी हम यूज़ करते हैं उसको। हम्म, हड़प्पन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। उस टाइम उन्होंने जो डेवलपमेंट की थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका रिलेवेंस अभी भी है। अगर ओके, उसको हम प्रॉपरली उसका स्टडी करेंगे, हम्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपरली हम उसका रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, हम्म, तो जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म, जैसे अभी कुमार है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, अभी भी पॉटरी बनाते हैं, हम्म। उनकी उपजीविका उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो अर्थन पॉट्स बिल्कुल सिमिलर है सिमिलर उससे। है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जो हड़प्पन लोगों की थी। ओके, तो हम जानते हैं कि हड़प्पन लोगों की टेक्नोलॉजी थी क्या थी, हम्म, वो हम लोगों को बता सकते हैं, भाई ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो, हम्म, अपना प्रोडक्ट बेहतर करो, हम्म, उसको अच्छा मार्केट, उसको अच्छा आपको प्राइस मिल सकता है। हम्म, तो समाज के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हम्म, और जो हमने गलती की हम्म, पिछले इसमें, तो गलती सुधारने का जरिया एक है कि
हम हिस्ट्री से कुछ सीखे हम लोग। हम्म, तो इसलिए आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को करना चाहिए, हम्म, करना चाहिए, इससे कम से कम जानना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या है, हम्म, हमने क्या किया और हम अभी समाज के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसके जरिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम्म, कैसे हम उस टाइम की टेक्नोलॉजी अभी भी यूज़ कर सकते हैं। हम्म, धोलावीरा में जो साइट है, हम्म, वहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट का जो एविडेंस मिला है, और रिजर्वायर बड़ा सा। रिजर्वायर हम्म, दुनिया में यूनिक है। ओके। उस टाइम भी यूनिक था और अभी भी यूनिक है। हम्म, और मैंने काफ़ी जगह मैंने उसका ये किया है कि इसको हम यूज़ करना चाहिए। हम्म, धोलावीरा और रापर एक शहर है, हाँ, रोपड़। 110 किलोमीटर्स दूरी पे, हम्म, 110 किलोमीटर दूरी पे डिस्टेंस में सिर्फ 4 या 5 गांव है। हम्म, और लोग वहाँ बस्ती इसलिए नहीं करते कि वहाँ पानी की कमतरता है। अच्छा। लेकिन हड़प्पन जो टेक्नोलॉजी थी वाटर हार्वेस्टिंग की, हम्म, वाटर मैनेजमेंट की, अगर वो हर एक गांव में उस एरिया में डेवलप करेंगे हम, हम्म, तो पूरा उसका विकास हो जाएगा, पूरा ग्रीनलैंड हो जाएगा, हम्म, कायापलट हो जाएगा उसका। अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं हाँ, और ये सिर्फ हम आर्कियोलॉजी से सीखे हम लोग। ओके। तो ये समाज के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं कि हम करते हुए गलत या सब ये है। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से साइट डेवलप करके हम्म, दुनिया के लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है सर, पर आपको लगता है हम लोग इतने अवेयर हैं अपने प्रिजर्वेशन के बारे में, ये अभी हेरिटेज के अभी बारे हो में? रहे हैं, अब अभी हो रहे हैं। अभी तो उस देखिए तरीके पहले के क्या लोग हुआ नहीं कि गवर्नमेंट का अभी है। उसके ऊपर ध्यान काफ़ी है, हम्म, तो उन्होंने भी इसके लिए अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पे एक तो रिसर्च होना चाहिए हम्म, और बड़े पैमाने पे साइट्स डेवलपमेंट होना चाहिए। जो अभी मरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं, उसका प्राइस ये है कि हम लोग तो एक जगह पूरा 5,000 साल पुराना, 5,000 साल का मरीटाइम हिस्ट्री एक जगह हम दिखा सकते हैं लोगों को। दुनिया के लोग वहाँ देखने के लिए आएंगे। ऐसी डेवलपमेंट होना चाहिए। राखीगढ़ी में म्यूजियम बनेगा जो बन रहा है, वो तैयार होने के बाद लोग काफ़ी बड़े पैमाने लोग आएंगे, क्योंकि उनको जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद पूरी जानकारी मिल सकती है हमको। हाँ, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी बना सकते हैं, लोगों को भी उसका फायदा हो सकता है, वो अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी वहाँ पे लगा सकते हैं, चाय या रेस्टोरेंट बना सकते हो अपने, तो लोगों को फायदा भी हो सकता है, हाँ, वो तो एक वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है।